नीट 25 में फिजिक्स में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले उसकी बात कर लेते हैं। द करंट पासिंग टू द बैटरी इन द गिवन सर्किट, आप चेक कर लेते हैं। ये आपके पास में एक बैटरी एक सेल कनेक्टेड है, इस बैटरी या सेल से कितना करंट पास होगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब यदि हम V इजिकल टू आई आर अप्लाई करने की कोशिश करें, V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ, V पता है आपको 5 है, आपको I निकालना है और ये I R इक्विवेलेंट जो रजिस्टर्स है आपके पास में, इन सबको हमें रिप्लेस करके एक सर्किट बनाना है। वहां से हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो V गिवन है। ठीक है, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं निकालने का। कैसे करेंगे हम, ये कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में ये जो वैल्यू जहाँ से आप देखो, अपन को देखो, ये जो सर्किट बनी हुई है इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स बने हुए हैं। देखो इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, बैक टू बैक कनेक्शन है, बैक टू बैक लगे हुए हैं। बैक टू बैक है, बीच में कोई भी नोड या कोई भी जंक्शन नहीं है, बैक टू बैक है। तो वैल्यू बन जाएगी 1.5 प्लस 5, 7 वैल्यू आएगी बन के आपके पास में। उसके बाद देखो ये 5 और 2.5 ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। देखो 2.5 1.5 ना सीरीज में ना पैरेलल में। इसका मतलब हमें ये नहीं पता क्या आने वाला है। हमारा सारा का सारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए ए बी सी डी ई पे। ठीक है, क्या लेते हैं ए बी सी डी ई एफ में। इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास सर्किट को। यदि मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, देखो एक बार ऐसे देखो, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करके ये सर्किट आपको ऐसे बना लिया मैंने, आपको थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया और ये यहाँ बना, ये यहाँ कनेक्शन देखो, ये जो वैल्यू मैंने ए और डी तो नेमिंग लेते हैं इसकी ए बी सी। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे नेम आपका ये सी है, नीचे डी लिखा हुआ है ए बी, ये सी आ गया, ये सी के साथ में यहाँ पे डी आ गया, तो ये ए आ गया यहाँ पे सी आ गया। अच्छा सी और डी देखो सेम है, सी और डी सेम है, ए और एफ सेम है, तो इसका नाम सी हो गया, इसका नाम ए हो गया। ठीक है, और ये बन गया आपके पास में ई, ये बन गया ई, और ई के साथ में यहाँ पे नीचे कनेक्टेड है एक 1/3। ठीक है, ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू 5 है, ये 5 है, और हमने अभी बात करी थी कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 7 वैल्यू है। वैल्यू लगा लेते हैं, ये 7। ठीक है, ये 5 है, ये वैल्यू 5 है यहाँ पे, ये 2.5 है, 6 ओम है, ये वैल्यू आपके पास में 1.5 है, और ये वैल्यू आपके पास में 3 है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ आपके पूरे सर्किट को रीअरेंज करा है। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। हम अपोजिट आर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप 5 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे, देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 5, 5 इंटू 1.5 वैल्यू बनेगी 7.5 ओम, 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 वैल्यू बन के आएगी 7.5 ओम। मीनिंग आपके पास में जो इन बिटवीन ब्रांच है हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, देखो यदि ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अब आपको क्लियरली विजिबल है कि आप देखो ये दोनों हम इनको सीरीज में मान सकते हैं, हम इन दोनों को सीरीज में मान सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक पैरेलल में बन के आएगा, फिर तीनों आपके पास में पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे। पहले हमने यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करा, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप चेक करेंगे आपका जो मिडिल था आपका ये हट गया, यहाँ से हट गया। देखो 5 और 3 ये सीरीज में है, 2.5 एंड 1.5 ये भी सीरीज में ऐड कर लेते हैं इनको। देखो यदि मैं यहाँ से इनको ऐड करके एक रिप्लेसमेंट करता हूँ वैल्यू की, अब उसमें ये वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे इट इज 4, और ये वैल्यू हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये वैल्यू बन के आएगी आपस में 8, दिस इज 8। ठीक है, 4 और 8 पैरेलल में है, फिर दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू बन के आएगी। इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता होता है कि पैरेलल में 2 वैल्यूज पैरेलल में होते हैं, तो इसको 8 इंटू 4 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अपन दोनों को ऐड करते हैं, वैल्यू बन के आएगी आपस में 32/12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 ओम। इन दोनों को फिर से हम यहाँ से हटा देते हैं, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में यहाँ पे इट इज 8/3। तीनों किस में कनेक्टेड है 7, 8/3 और 1/3
तीनों वैल्यूज अब सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला बताया तो आपको, आर इक्वलेंट वैल्यू बन के आएगा आपको 7 प्लस 8/3 प्लस 1/3, अब इसको ऐड करेंगे, 3 वैल्यू बन के आएगी 8/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम मिलेंगे 8 प्लस 1 9, 9/3 वैल्यू बनेगी 7 प्लस 3 इजिकल टू 10 ओम। आपने इस पूरे सर्किट को, इसको आपने रिप्लेस कर दिया 10 के साथ में, देखो ये आपका वैल्यू, आपने 5 आपको गिवन था, आपने आर इक्वलेंट 10 बना लिया, तो आप बोलेंगे आई इजकल टू 5/10 वैल्यू बन के आएगी 0.5 एम्पियर। मींस आपके बैटरी से, अब ये बैटरी है इस सर्किट में, यहां से जो वैल्यू पास करेगा आपका ये बैटरी सोर्स, ये 0.5 एम्पियर पास। देखो आपका ऑप्शन 2 बन के आएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन, सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच।